आप देखते हैं इस बजट को? देखिए, मैं कहूँगा कि आज निर्मला सीतारमन जी ने और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से भारत का आर्थिक शेर जग गया है। ये भारत का बहुत ही आर्थिक दृष्टि से रणनीतिक बजट है। भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। विकसित भारत की संकल्पना पर, अवधारणा पर तैयार किया गया बजट है। दुनिया में जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियाँ, जैसे टैरिफ की चुनौतियाँ हैं या बाकी व्यापार की चुनौतियां हैं, ईंधन की चुनौतियां हैं, उनके बीच में कैसा बजट भारत का चाहिए, वैसा बजट तैयार किया गया है। इसके लिए बधाई, अभिनंदन है। पहली बात तो ये है, इन सारे चैलेंजेस के बीच में भारत की आर्थिक गति 7% की मेंटेन हुई है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमन जी को। हमारा बजट पिछली बार से लगभग 3 लाख करोड़ बढ़ के बजट आया है। पहले 50 लाख करोड़ कुछ का था, इस बार 53.5 लाख करोड़ का है। उसके लिए बधाई। हमारा पूंजीगत बजट भी 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। पिछली बार लगभग 11.5 लाख करोड़ का था, इस बार 12.5 लाख करोड़ का। और पूंजीगत बजट की बढ़ोतरी ये बताती है कि देश की इकोनॉमी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सड़क इससे बनती है, रेल इससे बनते हैं, जो 7 रेल कॉरिडोर आ रहे हैं, नई चीज़ें इससे डेवलप होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पूंजीगत बजट बढ़ना। और उसके साथ साथ मैं इस बात की बधाई दूंगा कि जिस प्रकार के चैलेंजेज में हम चले हुए हैं, हमारा रक्षा बजट भी लगभग 1 लाख करोड़ हमारा रक्षा बजट भी लगभग जो है 9% बढ़ गया है ना। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ा है। 6,24,000 करोड़ से अब 6,81,000 करोड़ हो गया है। तो उसमें बढ़ोतरी है। हमारे कृषि बजट में भी बढ़ोतरी है। 1,52 से 1,63 की 7% 2% की बढ़ोतरी है। 1 करोड़ जो है 52 लाख से 1,63 बढ़ा है। तो किसानों के लिए भी खुशी की बात है। फिर मैं इसमें ये देखता हूँ कि जो इस समय ज़रूरत है, भारत दुनिया को क्या दे सकता है, कपड़े दे सकता है, तो उसके लिए बजट दिया गया है। किस तरह से हम अपने कपड़े को आगे कैसे अच्छा बना सकते हैं। भारत दुनिया को क्या देता है, भारत दुनिया की फार्मा है, इसलिए फार्मा के लिए 10,000 करोड़ का अलग से प्रोविजन किया गया है। भारत दुनिया को क्या दे सकता है, आयुर्वेद, 3 आयुर्वेद के एम्स, एक आयुर्वेद का जामनगर में, दवाइयों का WHO के साथ स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जो है वो लगाने की बात आगे बढ़ी है। तो आयुर्वेद, योगा भारत दे सकता है। AI अपनी चाहिए तो उसके लिए 1,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 500 करोड़ का एक्सीलेंसी सेंटर और 1,000 करोड़ और दिए गए हैं। भारत दुनिया को क्या सकता है, स्किल्ड मैन पावर दे सकता है। तो 1.5 लाख ऐसे वर्कर तैयार किए जाएंगे जो केयर टेकर हो सकें, जहाँ वो जाके काम कर सकते हैं। भारत में टूरिज्म बढ़े, तीनों प्रकार के टूरिज्म पर जोर दिया गया है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म है, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म है, चाहे रिलीजियस टूरिज्म है। बहुत बड़ी मात्रा में अब भी रिलीजियस टूरिस्ट भारत में आता है। तो 10,000 ऐसे गाइड तैयार किए जाएँ जो हर भाषी के साथ बात कर सकें, उस पर आगे बढ़े हैं। आजकल AI के साथ गेम्स बहुत चल रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल्स जो एनिमेटेड गेम्स बनाने के लिए उसके प्रोविज़न 1,500 स्कूलों में चलाएंगे, 500 कॉलेजों में चलाएंगे, जो क्रिएटिव यूनिवर्सिटी है बम्बई की उसमें चलाएंगे। यानी जो भी ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में हम आगे बढ़ सकते हैं दुनिया की दृष्टि से, हमारे छोटे उद्योगों को भी 10,000 करोड़ इसलिए दिया है कि वो इस चैलेंजिंग लेवल का काम कर सके, चैम्पियन बन सके दुनिया में, उस नाते से। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है सेवा के काम को भी बढ़ाया गया है। ये जो गिग वर्कर हैं, ब्लिंकिट वगैरह का सामान अपने घरों पर, इनको आयुष्मान से जोड़ दिया। महिलाओं के कॉलेज बढ़ाने की बात कर दी। पशु चिकित्सक, हम दूध में नंबर 1 हैं, तो पशु चिकित्सक बढ़ाने का विषय हुआ है। 20,000 से ज़्यादा, बाहर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि ये स्टार्टअप वालों की बढ़ोतरी आजकल बहुत ज़रूरी है, तो उसकी गारंटी 20 करोड़ तक की कर दी है। तो हर क्षेत्र में कैसे हम जो है सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम कोकोनट किसानों के लिए, जो काजू के किसानों के लिए, तटवर्ती किसान हैं, जो हमारे चंदन के किसान हैं उनके लिए, सैंडलवुड के लिए, और मैं देखता हूँ कि जो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ, जो चॉकलेट का जो किसान है, कोका जो उत्पादन करता है, ऐसे जो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने के लिए जो हमको रेयर मिनरल्स चाहिए, उनके लिए इस बजट में प्रोविजंस हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकें, अपनी चिप बना सकें। मतलब आप ये देखेंगे कि इस दोनों चीज़ों का अच्छा मिक्सचर है। जो सामान्य लोगों के, जैसे कैंसर की 17 दवाइयों पर छूट दे दी है, 7 रेयर ऐसी बीमारियों पर छूट दे दी है। तो एक तरफ सेवा भाव भी है और एक तरफ रणनीतिक दृष्टि से देश को आगे बढ़ाने की भी दृष्टि से इस बजट में बहुत शानदार प्रोविज़न किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है।
सर, आपने कहा कोकोनट के किसानों को छूट की बात कही है, नहीं काजू की खेती करने वाले किसानों को, लेकिन हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो इन किसानों को क्या छूट मिली है, इसको लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, खेती का जो बजट है वो सबसे बड़ा बजट होता है। तीन तरह की उसमें आपको बात करूँगा जो इस बजट में लिखा और दिखा हुआ नहीं होता। हमारी 2.25 लाख करोड़ के आसपास उर्वरक की सब्सिडी है, हमारी 2 लाख करोड़ के आसपास खाद्यान्न सब्सिडी है जिसके कारण से अनाजों की परचेज होती है, हमारे बीमा, जोखिम प्रबंधन, इस बजट में सब चीज़ें नहीं आ पाती। उसका कितना बड़ा सहयोग उसके ना PM किसान निधि, वित्त मंत्रालय के बजट में जाते हैं ऐसी सारी चीज़ें, सब्सिडी और वो कितनी बड़ी सहायता उस नाते से मिल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें यूँ की यूँ जारी हैं और उसके बावजूद एग्रीकल्चर का बजट बढ़ा है। तो इस नाते से बहुत शानदार बजट है। इसलिए हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं कह सकते जिसमें बजट बढ़ाया नहीं गया हो। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र में बजट बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ बजट का फोकस क्या है? रणनीतिक, कि हम आने वाले समय में 2047 तक दुनिया के वर्तमान हालात को देखते हुए अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कांग्रेस का जो बजट है वो जो चुनावी राज्य है उनके लिए। देखिए, कांग्रेस को पॉपुलर बजट की आदत है जिसमें ताड़ी बज जाए, टैक्स कुछ कम हो गया, कुछ सीधी कुछ रियायतों की घोषणाएं कर दी गई। कांग्रेस को ऐसे बजटों की आदत है। ऐसे स्ट्रेटेजिक बजट तो कांग्रेस को समझने में कई दिन लगेंगे। लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और बजट खत्म होने के साथ साथ ही मार्केट जो है वो क्रैश हो गई, 2300 अंक नीचे चली गई। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ भी जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, उसकी बजाय पॉपुलर चीज़ों की बजाय ये जब चीज़ें आती हैं तो इसका इफेक्ट आपको उसकी सस्टेनेबिलिटी में दिखेगा, ताकत में दिखेगा, लॉन्ग टर्म में जाने में दिखेगा, तुरंत के प्रसाद में नहीं दिखेगा। जैसे आप पिछले साल में देखो, 2 बार सरकार ने किया ना, GST में कितनी बड़ी छूट दी, एक गाड़ी में कितने बड़े फायदे लोगों को हुए। औसत रूप से 5,000 की बचत हर आदमी को आ रही थी, इतनी GST में छूट दी गई थी। इनकम टैक्स 12 लाख तक ले गए। ये अभी तो दिया था पिछले साल। इस समय हर समय उसी रास्ते पर जाएगी, इकोनॉमी को उसी रास्ते पर ले जाएंगे। उसकी बजाय वो अभी उसका उत्सव हमने मनाया है। और आज जब देश को इस प्रकार के चैलेंजेस, टैरिफ पर टैरिफ, दुनिया में वार चल रही हैं, उस समय जैसे बजट की जरूरत थी वैसा बजट निर्मला सीतारमण ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।